Good morning, dear students. Yesterday we have explained the classification of colloids on the basis of physical state, and the second one is interaction between phase and medium. Now the third important parameters, that is classification of colloids on the basis of particles of dispersed phase. On the basis of particles of dispersed phase, there are three types of colloids. Number one, it is multimolecular colloids. Number two, it is macromolecular colloids. And number three, that is associated colloids. So there are three types of colloids. Classification is on the basis of particles of dispersed phase. देखिए आप सबको इसको भी याद रखने की मैं यहाँ पर स्मॉल एंड स्वीट टेक्निक यहाँ पर दे रहा हूं. इसको अब याद करेंगे तो इससे आप सेंटेंस बना लेंगे, तो कोई भी दिक्कत ये क्वेश्चन याद रहने में आप सबको नहीं आएगी. देखिए तो उसका हम कैसे क्लैरिफिकेशन समझ सकते हैं. देखिए अभी हमें सिर्फ फेज पे ही कंसंट्रेट करना है, यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ही हमें देखना है. अगर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ही हम देखते हैं तो कौन कौन से एग्जांपल हमारे पास रहेंगे. देखिए गोल्ड सॉल, वो रहेगा मल्टी मॉलिक्यूलर गोल्ड सॉल. सल्फर के हजारों तादाद में रहे मॉलिक्यूल मल्टी मॉलिक्यूलर हो सकते हैं. और इसमें मैक्रोमोलेक्यूलर में अगर हम एग्जांपल देना चाहते हैं तो हमारे पास एग्जांपल रहते, देखिए स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, man made macromolecules like polythene, nylon, polystyrene आर मैक्रोमोलेक्यूलर कोलॉइड्स. इसके जो डिस्पर्स फेज है ना वो बहुत ही बड़ी मोलेक्यूलर मास वाली होती है, ये छोटी मोलेक्यूलर मास वाली होती है. और एसोसिएटेड को बोलते हैं मिसेल भी बोलते हैं, मिसेल. ये मिसेल है ना वो डिलीटेड टॉपिक में चला गया है, बट हम एमसीक्यू बेस पर इसको प्रिपेयर करेंगे. तो इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं सॉप और डिटर्जेंट. ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल, ये बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल, और ये रह गए बीच वाले मॉलिक्यूल. तो ये सॉप और डिटर्जेंट बीच वाले मॉलिक्यूल में चले जाते हैं, ये बहुत ही पॉलीमर कंटेंट में चले जाते हैं, और ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल में चले जाते हैं. सभी स्पीसीज की साइज तो 1 to 1000 नैनोमीटर ही होती है. बट दिस सॉल्यूशंस किस तरीके से प्रिपेयर होता है. देखिए अ लार्ज नंबर of atoms or smaller molecules of substances, they are known as multimolecular smaller molecules. And in this way the size of phase is very large. This type of solutions, this type of colloids are known as macromolecular solution, and these some substances which have low concentration behave at a normal strong electrolyte. देखिए at a low concentration behave normal colloids, but at high concentration
associated molecules will create। देखिए, अगर मैं सॉप की बात करता हूं तो अगर हमें क्लॉथ की सरफेस में से डर्टी पार्ट को रिमूव करना है तो हम सब जानते हैं प्योर सॉप का मैं इस्तेमाल करूंगा तो उसमें से डर्टी पार्ट रिमूव नहीं होगा, इसीलिए मुझे सॉप का कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सॉप के साथ वाटर का मिक्सचर करना पड़ेगा, डिटर्जेंट के साथ मुझे वाटर का मिक्सचर करना पड़ेगा। अगर डिटर्जेंट और सॉप के साथ मैं वाटर का इस्तेमाल करता हूं तो उससे जो एसोसिएटेड पार्टिकल क्रिएट होता है उसको मिसेल के नाम से जाना जाता है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स उसको बोलते हैं। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम करते हैं तो ऐसे एक डर्टी पार्ट्स पे सॉप और डिटर्जेंट की सरफेस यहां पर क्रिएट होगी, उसको उस सर्कुलर मोड को बोलते हैं मिसेल, और उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC के नाम से जाना जाता है। अगर हमें क्लॉथ की सरफेस में से डर्टी पार्ट को रिमूव करना है और अगर हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। देखिए, कोल्ड वाटर की जगह हम थोड़ा बॉइल वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से उसके अंदर के जो डर्टी पार्ट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। उसको क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेशन सोप में होता है वो 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर होता है, मीन्स 0.0001 to 0.001 इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन उसमें हो सकता है। और आप सबको ये बेस शायद मालूम होगा, MCQ के तौर पर मैं यहाँ पर ये बातें करने जा रहा हूँ। जो सोप होता है उसकी फॉर्मूला इस तरीके की होती है, CH3 CH216 COONA, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, CH3 CH216 COONA यानी C17H35 COONA। जो सोप होता है अगर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ये डिलीटेड टॉपिक है बट मैं आपको MCQ के लिए यहाँ पर ये प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको एसोसिएटेड मिसेल में ये पोर्शन आप करेंगे तो भी अच्छी तरीके से आपको सभी कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे। देखिए क्या हुआ, फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट करके समझा देता हूँ। सोप और डिटर्जेंट ये मिसेल्स में एग्जांपल्स में आते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन में सोप वर्क नहीं करता है, बट अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो डर्टी पार्ट्स को वो रिमूव करता है। उस हाई कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोल्ड वाटर की जगह हम बॉइल वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से डर्टी पार्ट रिमूव हो जाएगा। इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴ to 10⁻³ ये सोडियम स्टीयरेट, ये सोप की फॉर्मूला है। इस सोप में 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, और ये जो COONA है वो पोलर पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट लायोफोबिक होता है। ये जो पोलर पार्ट होता है वो लायोफिलिक होता है। इसका मतलब किस तरीके से सोप के थ्रू डर्टी पार्ट्स रिमूव होता है मैं आप सबको यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं। देखिएगा, अगर ये सोप का डर्टी पार्ट है, क्लॉथ का डर्टी पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसमें सोप से इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है ना उसको बोलते हैं टेल। ये हाइड्रोकार्बन ये टेल का पार्ट है और ये है उसका हेड सोप का। तो जो टेल होता है वो डर्टी पार्ट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। टेल का पार्ट, ये देखिए ये टेल है, वो ये डर्टी पार्ट है, उसके साथ यहाँ पर वो टच में आ गया, इसके साथ उसने यहाँ पर टच कर लिया। इम्प्योरिटीज जो होती है वो इम्प्योरिटीज
लायोफोबिक के पार्ट के साथ अट्रैक्ट हो जाती है और ये वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है। देखिए अभी हम किस तरीके से डर्टी पार्ट रिमूव होगा, तो डर्टी पार्ट पर हम सरफेस जो सोप की होती है वहां पर घिसते जाते हैं। जब घिसना शुरू होता है तो टेल का पार्ट होता है वो इम्प्यूरिटीज को अट्रैक्ट कर लेता है, तब जो लायोफिलिक हेड है वो दूर रहता है यहाँ से। ये यहाँ पर टेल ने यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया इम्प्योरिटीज को। उसके बाद आप सबको मालूम है फिर से हमें वाटर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ही फिर से वाटर का इस्तेमाल होता है, वाटर ये हेड को अट्रैक्ट करता है, वाटर हेड को खींच लेता है, हेड के साथ टेल भी खींची आती है, टेल के साथ इम्प्यूरिटीज भी खींची चली आती है और डर्टी पार्ट क्लॉथ के ऊपर से रिमूव हो जाता है। तो आज सब मैं आपको किस तरीके से धुलाई करते हैं ये धुलाई समझा रहा हूं। समझ रहे हैं किस तरीके से हम क्लॉथ वॉश करेंगे। तो पहले क्या करना है, क्लॉथ लेना है, उसका डर्टी पार्ट हमने देखा, उसके ऊपर थोड़ा पानी डालना है, उसके बाद उसके ऊपर सोप घिसना है। जैसे ही सोप घिसेंगे तो जो टेल का पार्ट है वो इम्प्यूरिटीज के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से पानी डालना है। फिर से पानी डालेंगे, हेड का पार्ट पानी के साथ निकल जाएगा, उसके साथ टेल निकल जाएगी, उसके साथ इम्प्यूरिटीज भी निकल जाएगी। हो गया, ये इम्प्यूरिटीज का पार्ट रिमूव हो गई। ये धुलाई बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको सिखा दी है, बट ऐसा मत सोचिएगा ये धुलाई मैं आपको सिखा रहा हूं तो लॉकडाउन में मैंने सिर्फ यही काम किया हुआ है ताकि मुझे अच्छी तरीके से कपड़े किस तरीके से क्लीन करना है ये आ गया है। क्योंकि इसका हम लॉकडाउन के साथ बहुत ही मैसेजेस में कनेक्शन हम जोड़ते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना समझ ले कि मैंने लॉकडाउन में शायद यही काम किया होगा, ताकि अच्छी तरीके से मैं आपको ये मिसेल की जो ये प्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, बट इट्स अ मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा बात मैंने कर दी, बट आप सबको आज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई कैसे करनी है वो सिखा दिया। पर धुलाई, कपड़े की धुलाई करनी है तो ये हो गई किस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को क्लॉथ के ऊपर जो लगा हुआ है उसको। ठीक है, ये एसोसिएटेड मिसेल का पार्ट है, ये रिमूव हो चुका है देखिए। बट ये रिमूव पॉइंट्स में से जितने जितने पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए काम में आने वाला है ये मैंने आप सबको सिखा दिया। आई थिंक सो कि उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं ही आएगी और अच्छी तरीके से आप ये बातें समझ भी जाएंगे। ओके, तो ये आज के हमारे लेक्चर की जो इंफॉर्मेशन चल रही है मैंने आप सबको समझा दी। आपको यही करना है, इतना करेंगे तो सभी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। ओके, अभी आगे के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाला है, तो किस तरीके से लायोफोबिक सोल को बनाया जाता है, उसके यूजेस क्या होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट ये कॉलर्स के जो यूजेस होते हैं वो एक्चुअली जो ये पार्ट है हमारा डिलीटेड टॉपिक उसमें चला गया है, बट फिर भी हम उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेंगे कि ये कॉलर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट पार्ट के पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर हियरिंग मी फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स ऑल।